Hello everyone. Today again I will discuss about the pharmacognosy subject BP 405. I, Dr. Veena Devi Singh from NIET Pharmacy Institute, Greater Noida. Okay. The topic of today's is polyploidy with reference to medicinal plants. Means हम इसमें देखेंगे कि medicinal plants को लेते हुए कि polyploidy के क्या advantages हैं और polyploidy से हमको क्या फ़ायदे होते हैं मेडिसिनल प्लांट के रेफरेंस में. ओके, तो व्हाट इज़ पॉलीप्लॉइडी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के पॉलीप्लॉइडी होते हैं, क्या क्रोमोसोम्स होते हैं और उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे. इसके बाद इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं या पॉलीप्लॉइडी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं. इसके अलावा पॉलीप्लॉइडी जो होती है उसके क्या रीज़न होते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या मेजर कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से पॉलीप्लॉइडी होती है. तो इनिशियली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉलीप्लॉइडी डेफिनेशन. So polyploidy is basically it is made up of two words. What is the two words? Poly plus ploidy. Polyploidy means क्या होता है, in which poly means the many and ploidy means the number of pairs or set of chromosomes which are available in the cells of any living things. तो जनरली हमने देखा है कि different sets of chromosomes जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, sets of क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे सेल्स में, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो अब इसमें जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज़ नोन एज हैप्लॉइड. ठीक है, अगर उसमें जिसको हम लोग हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं. Okay, second, if it contains two sets of the chromosomes that is known as diploid. Diploid means 2n. ठीक है, डिप्लॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से. तो जनरली जो 2n होता है ये किस में देखने को मिलता है, हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में हम इसको देखते हैं. ओके, सो थर्ड, जब इफ़ इट कंटेन्स 3 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स, अगर उसमें 3 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो दैट इज़ नोन एज द ट्रिप्लॉइड. ओके, जिसको हम 3n से डिनोट करेंगे. इफ़ इट कंटेन्स द 4 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स सो दैट इज़ 4n. सिमिलरली अगर ये सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स अगर मोर देन 2 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. ओके, सो पॉलीप्लॉइडी क्या हो रहा था, पॉलीप्लॉइडी जो हो रहा था बेसिकली 2 टर्म्स से मिलके बना होता था, 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ पॉली और दी प्लॉइडी. तो पॉली मीन्स हो गया हमारा मैनी, मीन्स विच कंटेन्स more than 2 sets of the chromosomes, that is poly, and ploidy means set of the chromosomes. तो polyploidy जो हो गई ये हमारी set of the chromosomes which contains more than 2 paired. ओके, सो ये हमारा हो गया polyploidy. तो polyploidy में फर्दर हमने देखा कि if it contains single set of the chromosomes that is known as the haploid. If it contains the 2 sets of the chromosomes so that is diploid. 3 sets of the chromosomes तो triploid and 4th है तो आपका टेट्राप्लॉइड. सिमिलरली अगर 5 है तो पेंटाप्लॉइड, 6 तो हेक्साप्लॉइड, 7 तो हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड. सो नंबर इंक्रीज होता चला जाता है. इट्स डिपेंड्स ऑन दी कि कितने सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स उसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं. ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी मीन्स क्या, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन 2 पेयर्ड सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. इट मे बी होमोलॉगस. होमोलॉगस मीन्स जिसमें कि सेम आइडेंटिकल जीन्स होने चाहिए, एलिल्स होने चाहिए, जिनके सेम सिमिलर एलिल्स होते हैं वो हमारे होमोलॉगस कहलाते हैं. ओके, देन पॉलीप्लॉइडी इज व्हाट, हुज सेल्स हैव न्यूक्लियाई और यूकैरियोटिक सेल्स आर डिप्लॉइड, मीनिंग दे हैव 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. 1 सेट कहाँ से आता है हमारा, 1 सेट आता है पेरेंट से एंड सेकंड जो होता है, सेकंड सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में होता है. ठीक है, पॉलीप्लॉइडी में अकर्स
जनरली जो पॉलीप्लॉइडी होती है किसकी वजह से होती है, इट अकर्स ड्यू टू दी एबनॉर्मल सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन में जब नॉर्मल सेल डिवीजन होते हैं तब वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं। अगर उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है उसके सेल डिवीजन में ड्यूरिंग हमारे माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस में, ठीक है, तो उस टाइप की वजह से क्या हो जाता है, उससे पॉलीप्लॉइडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन आइडर ड्यूरिंग द माइटोसिस और दी मियोसिस, वो वाली जो कंडीशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तो जनरली जो पॉलीप्लॉइडी होती है ड्यू टू दी एबनॉर्मल सेल डिवीजन आइदर ड्यूरिंग द माइटोसिस और दी मियोसिस। तो व्हाट इज़ द माइटोसिस और द मियोसिस, तो जनरली इसका खुद इटसेल्फ बहुत लंबा टॉपिक है, अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बट हमने सिर्फ देखना है कि जो हमारी माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है डिवीज़न होने के बाद, ठीक है। जो हमारे पेरेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और इट विल फॉर्म अ 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ द डॉटर सेल्स, ओके। एंड मियोसिस में क्या होता है, जस्ट इसमें रिडक्शन होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो जस्ट हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं एंड इट विल फॉर्म अ 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। तो ये 4 हैप्लॉइड सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं कौन, मियोसिस में, ठीक है। तो माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या होता है, सिंपल, हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेंगे थोड़ा सा कि क्या माइटोसिस होती है और मियोसिस होती है, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन एडिशन इट कैन बी इंड्यूस्ड इन प्लांट एंड सेल कल्चर बाय सम केमिकल्स। बट पॉलीप्लॉइडी जो होती है ये क्या हो रहा था, एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहे थे, बट हम इसको इंड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स इफ वी वांट टू जनरेट अ पॉलीप्लॉइडी इन अ पर्टिकुलर सेल्स तो वी कैन यूज बाय एनी केमिकल एजेंट्स वी कैन इंड्यूस द पॉलीप्लॉइडी। सो दीज केमिकल एजेंट्स मे बी द बेस्ट नोन इज़ कॉल्चिसिन, ठीक है। तो जो कॉल्चिसिन होता है दैट इज़ मेनली यूज फॉर द इंड्यूसिंग द पॉलीप्लॉइडी इन द प्लांट सेल्स, ओके। अब इसमें जिसमें क्या होता है, विच कैन रिजल्ट इन क्रोमोजोम डबलिंग। तो जनरली जो हमारा सपोज 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोजोम है, अगर हम उसमें कॉल्चिसिन ऐड कर देंगे तो उसमें 4 सेट्स ऑफ द क्रोमोजोम आ जाएंगे, मीन्स टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। डिप्लॉइड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा टेट्राप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब जो माइटोसिस थी हमने पहले भी देखा कि माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 डिप्लॉइड दैट इज 2n somatic cells that are genetically identical to each other and original parent cells, ठीक है। जो ओरिजिनल आइडेंटिकल पेरेंट सेल्स होते हैं उनके जैसा ये जनरेट करता है। तो सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओके। मीन्स हमारी स्पर्म एंड ओवम वाली जो सेल्स होती हैं उसके अदर देन जो सेल्स होते हैं दैट इज़ नोन एज दी सोमेटिक सेल्स, ओके। और गैमिट सेल्स क्या होते हैं, जो हमारे स्पर्म एंड ओवम होते हैं दैट इज़ नोन एज दी गैमिट सेल्स। तो माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर द ओरिजिनल पेरेंट सेल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस वन इज़ द माइटोसिस प्रोसेस। यहाँ पे हमने देखा कि सेल डिवीजन हुआ एंड सेल डिवीजन होने के बाद इसने 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। इन द मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 डिप्लॉइड गैमेट सेल्स, ठीक है। इन द मियोसिस प्रोसेस क्या बोल रहे थे हम कि जस्ट ये रिड्यूस करता है हमारे क्रोमोसोम्स को, और रिड्यूस करता है तो जब सेल डिवीजन होती है तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है दैट इज 4 daughter cells, okay. So generally in the meiosis produces 4 haploid gametes that are genetically unique from each other and the original parent cells, ठीक है। germ cells और सोमेटिक सेल्स में डिफरेंस समझ में आ गया कि दोनों अलग होते हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल्स जो होते हैं अदर देन हमारे गैमेट सेल्स होते हैं उनसे अलग होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉलीप्लॉइडी, तो हमने बोला कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है इन दी माइटोसिस और दी मियोसिस प्रोसेस, उसकी वजह से हमारा पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है। तो इन द नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द मियोसिस टर्न डिप्लॉइड बॉडी सेल इनटू दी हैप्लॉइड सेक्स सेल्स, ठीक है। हमने इसमें मायोसिस में देखा कि मियोसिस में वो क्या कर रहे थे, रिड्यूस हो जा रहे थे उनकी नंबर और वो 4 सिस्टर क्रोमेटिड सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहे थे, मीन्स हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स सेपरेट इन मियोसिस 1। इसमें क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं मियोसिस 1 में, देन जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं दे सेपरेटेड इनटू द मियोसिस
मियोसिस 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मियोसिस 1 प्रोसेस हो रही है, मियोसिस 2 प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये कब होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली हमारे जस्ट वो रिड्यूस होते हैं और 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट if any kind of the abnormalities occurs in the meiosis or the meiosis 2, on that condition क्या होगा कि इसमें हमारा क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन होगा, ठीक है। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन मीन्स क्या होता है, इसमें ये सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं, इनको ऐसे सेपरेट होना था, ठीक है। तो ये सेपरेट नहीं होते हैं, एज इट इज़ ये क्या करते हैं, फिर से उसमें अटैच ही रह जाते हैं, ठीक है। ये कब होती है, एबनॉर्मल कंडीशन में होती है। अब नॉन डिसजंक्शन होगा, ये एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं होंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बट ऑब्वियस है कि जब वो हिप्लॉइड था तो वो एज इट इज़ उसमें बाइंड रहेगा, और बाइंड रहने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होगा और वो उसमें और एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। एड ऑन हो जाएंगे तो जो हैप्लॉइड था वो डिप्लॉइड रह जाएगा और डिप्लॉइड का वो टेट्राप्लॉइड रह जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन इन द मियोसिस 1 और द मियोसिस 2 प्रोसेस, ये हमारे पॉलीप्लॉइडी हमको देखने को मिल जाती है, जो मेन रीज़न होता है पॉलीप्लॉइडी अकर्स होने का, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द पॉलीप्लॉइडी, तो types of the ploidy may be divided into the 2 categories. First one is the euploidy and second one is the aneuploidy, ठीक है। तो euploidy is further divided into the monoploidy, that is indicate as N, then diploidy, then polyploidy. Say then polyploidy is further divided into the 2 categories. First one is the autoploidy and second one is the allopolyploidy. हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी, ऑटोप्लॉइडी और द एलोप्लॉइडी, ठीक है। बस यहाँ पे हम जस्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि कितने टाइप की प्लॉइडी होती है। तो यूप्लॉइडी हो गया, वो फर्दर डिवाइड हुई हमारी मोनोप्लॉइडी में, डिप्लॉइडी में एंड पॉलीप्लॉइडी में। इस पॉलीप्लॉइडी को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, ऑटो और दी एलोप्लॉइडी, ठीक है। अब एन्यूप्लॉइडी जो है फर्दर डिवाइडेड है, हाइपोप्लॉइडी और दी हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। हाइपो मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिड्यूस होना, और हाइपर मीन्स क्या होता है, इंक्रीज होना। तो इसमें एन्यू जो है, एन्यू मीन्स नंबर से डिपेंड, ये नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जितने क्रोमोसोम्स हैं, अगर उसके नंबर में डिक्रीज होगा तो वो हाइपोप्लॉइडी हो जाएगा, अगर उसके नंबर में इंक्रीज होगा तो वो हाइपरप्लॉइडी हो जाएगी, ठीक है। तो जो हाइपोप्लॉइडी होती है वो फर्दर डिवाइड होती है मोनोसोमी में, मीन्स यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है एक फॉर्मूला 2n-1, मीन्स यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स का डिक्रीज हो रहा है नंबर, ठीक है। ये नलीजोम्स होता है, इसमें 2 नंबर डिक्रीज होते हैं, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी में प्लस हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ये ऐड हो रहे हैं, तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो जा रहा है एंड टेट्रा में 2 ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये टाइप ऑफ द प्लॉइडी है। अब इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लॉइडी, जो हमने देखा यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी क्या हो रही है, it is a chromosomal variation that involves the entire set of the chromosomes in a cell or an organisms। इसमें एंटायर सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स में जो भी वेरिएशन आना है, पूरे सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स में वेरिएशन आता है, ठीक है। इन एन्यूप्लॉइडी में क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है वेयर द क्रोमोसोम्स नंबर इज नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर। नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर के एग्जैक्ट नहीं होते हैं, या तो वो उससे एक ज़्यादा होंगे, 2 ज़्यादा होंगे, ठीक है, कम होंगे, 1 या 2 कम हो जाते हैं, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, नंबर जो होता है क्रोमोसोमल नंबर है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। सपोज हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसमें एक कम हो गया नंबर तो ये कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। अगर एक इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा, 47। मतलब कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। ह्यूमन बॉडीज़ में हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो किस कंडीशन में होती है, एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन में होती है। सेम मोनोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी और दी हाइपरप्लॉइडी की कंडीशन हो जाती है, जिसमें हमको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली पॉलीप्लॉइडी में भी यही हो रहा है कि एन्यूप्लॉइडी में नंबर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के वो एग्जैक्ट नहीं रहते हैं, या तो वो कम हो जाते हैं या फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको।
देन उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूप्लॉइडीज फर्दर डिवाइडेड थी, जिसमें हमने नीचे देखा था कि पॉलीप्लॉइडी को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑटोप्लॉइडी और दी एलोप्लॉइडी में, ठीक है। तो ऑटोप्लॉइडी क्या हो रही थी, इट कंटेनिंग्स दी मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेसिक सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द सेम जीनोम। तो ऑटोप्लॉइडी में क्या होता है, सेम जीनोम में मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट इन एलोप्लॉइडी में क्या हो रहा था, एलोप्लॉइडी में जनरली ये कॉम्बिनेशन होता है जीनोम्स का फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसमें जो भी मल्टीपल कॉपीज जनरेट होती हैं या सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके बीच में होता है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा इस क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि जनरली जो होती है यूप्लॉइडी और एनोप्लॉइडी होती है। तो यूप्लॉइडी में हमने क्या देखा था, यूप्लॉइडी में हमने देखा था कि इट इज़ अ क्रोमोसोम वेरिएशंस दैट इन्वॉल्व द एंटायर सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम इन अ सेल और एन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमने देखा कि एंटायर सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स में जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं एंटायर सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स में हो रहे थे, ठीक है। बट एन्यूप्लॉइडी में हमने क्या देखा कि इसमें नंबर ऑफ सेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इंक्रीज हो जा रहे थे या फिर डिक्रीज हो रहे थे। इसमें एंटायर सेट्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स में उसके जो नंबर्स होते हैं उनमें वेरिएशन आ रहा था, ठीक है। अब इसमें हमने फर्दर देखा कि यूप्लॉइडी को फिर से डिवाइड किया गया था, पॉलीप्लॉइडी जो आई थी उसमें, कि ऑटोप्लॉइडी और दी एलोप्लॉइडी। तो ऑटोप्लॉइडी कहाँ हम देखते हैं, ऑटोप्लॉइडी जनरली जो हम भी देखते हैं वो किस में देखते हैं, सेम जीनोम में जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। सेम जीनोम में जो भी वेरिएशन आ रहा होता है वो ऑटोप्लॉइडी होती है, ठीक है। एंड एलोप्लॉइडी में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हमको देखने को वेरिएशंस मिलते हैं। अब उसके बाद जो है हमने इनिशियली डिस्कस किया कि जनरली जो हमारी पॉलीप्लॉइडी होती है इट मे बी कॉज बाय ड्यू टू दी एबनॉर्मल सेल डिवीजन आइदर माइटोसिस और दी मियोसिस प्रोसेस, ओके। बट हमने ये भी देखा कि कुछ केमिकल एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंड्यूसिंग दी पॉलीप्लॉइडी। तो वो एजेंट हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्चिसिन, ओके। तो ये जो कॉल्चिसिन होता है, इस कॉल्चिसिन एक क्या होता है, ये केमिकल होता है जो कॉमनली यूज टू आर्टिफिशियली डबल क्रोमोसोम्स, ओके। तो आर्टिफिशियली हम पॉलीप्लॉइडी इसमें जनरेट करते हैं। एबनॉर्मल सेल डिवीजन जो हो रहा था वो बाय ड्यू टू दी एनी फिजिकल फैक्टर्स और दी केमिकल फैक्टर्स की वजह से हो रहा था, कुछ उसमें ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से हो रहा था। बट हम अगर किसी भी आर्टिफिशियली इंड्यूस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉल्चिसिन वी कैन चेंजेस दी और वी कैन डबल दी क्रोमोसोम्स आर्टिफिशियली, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब क्रोमोसोम्स का नॉर्मल हो रहा था डिवीज़न, उसमें नॉर्मल डिप्लॉइड ब्रांचेस में हम देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रूट की साइज़ है वो छोटी है, लीव्स की साइज़ भी छोटी है, ठीक है, ये ठीक। बट जब हमने उसको केमिकली ट्रीट किया, किससे, colchicine applied to the terminal bud of these branches, the cells are tetraploid and the leaves and fruits are larger, ठीक है। हमने ये नॉर्मल कंडीशन में देखा, नॉर्मल में तो कुछ नहीं था, साइज़ जो थी इसकी छोटी थी। बट जैसे ही हमने उसको ट्रीट किया, ठीक है, उसके टर्मिनल बर्ड्स को हमने ट्रीट किया, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा कि उसके जो फ्रूट्स एंड लीव्स की जो साइज़ थी वो कंपैरेटिवली डिप्लॉइड के ज़्यादा बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो कटिंग ऑफ द फोरेन ब्रांचेस विल प्रोड्यूसेस फोरेन प्लांट्स विथ फोरेन फ्लावर्स, फ्रूट्स और दी सीड्स। मतलब हम उसको जब टेट्राप्लॉइडी हो जाएगी डिप्लॉइड से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उसकी जो साइज़ वगैरह होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट्स। सो विद द हेल्प ऑफ पॉलीप्लॉइडी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन द सीडलेस फ्रूट्स, एग्जाम्पल वाटरमेलन, ठीक है। एंड पॉलीप्लॉइडी हैव बीन ऑब्जर्व टू बिगर एंड मोर रॉबस्ट देन देयर डिप्लॉइड पेरेंट्स। तो पॉलीप्लॉइडी जब हम लोग किसी भी प्लांट्स में करते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है कंपैरेटिवली हमारे जो डिप्लॉइड्स होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स, ऐसे फ्रूट्स और ऐसे लीव्स जिनकी साइज़ बहुत छोटी होती है बट वी वांट टू इंक्रीज देयर साइज, सो ऑन दैट कंडीशंस वी कैन इंड्यूस दी पॉलीप्लॉइडी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कॉल्चिसिन, और हम उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। दिस मे इंक्लूड बिगर लीव्स, flowers and the fruits as well as
एंड इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। हम लोग सारी चीज़ें इसमें इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू दी पॉलीप्लॉइडी। हम उसका लीफ का साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, एज वेल एज इफ़ वी वांट टू इंक्रीज देयर हाइट सो वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। द एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ strawberry plant. The polyploidy can also be more disease and pest resistance. तो with the help of polyploidy हमारा जो प्लांट होता है उसको हम लोग डिसीज़ रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलीप्लॉइडी इज ऑल्सो थॉट टू हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पेसिएशन ऑफ द प्लांट्स। सो विद द हेल्प ऑफ पॉलीप्लॉइडी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ और स्पीसीज जनरेट कर सकते हैं। न्यू वेराइटी इफ वी वांट टू जनरेट, सो ऑन दैट कंडीशन वी कैन ऑल्सो जनरेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट्स में भी इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। ये तो जनरल एग्जांपल हो गए, क्योंकि ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए बताए कि सब लोग वेल नोन होते हैं, वाटरमेलन के, स्ट्रॉबेरी के, सबको पता होता है। तो अगर हम इसको लेके डिस्कस करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, इजीली आप लोग मेमोराइज कर पाओगे कि पॉलीप्लॉइडी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, सो वाटरमेलन में हम लोग सीडलेस वाटरमेलन भी आजकल आप लोग देखते होंगे मार्केट में अवेलेबल है, तो वो मे बी ड्यू टू दी ट्रीटमेंट विद दी पॉलीप्लॉइडीज, ठीक है। कॉल्चिसिन से ट्रीट करके पॉलीप्लॉइडीज जनरेट करके उसके सीडलेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके फंक्शंस हो गए। अब इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइडी। तो इसमें एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमने क्या बोला कि वी कैन चेंज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर लीफ ऑफ द प्लांट्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी या साइज़ हम लोग पूरा देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पहले इसकी जो लीफ की साइज़ थी वो काफ़ी छोटी थी, दैट इज़ ऑन डिप्लॉइड कंडीशन। बट इन दी टेट्राप्लॉइड कंडीशन क्या हो रहा था कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लीफ की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी दिख रही है, ठीक है, काफ़ी डेंस दिख रही है। तो सेम प्लांट है, बट जब हमने उसको डिप्लॉइड कंडीशन में देखा और हमने उसको टेट्राप्लॉइड कंडीशन में देखा तो दोनों में काफ़ी वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो जनरेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइज़ सेम, यहाँ पे जो इसकी साइज़ है काफ़ी बड़ी है और ब्रॉड है, सॉरी छोटी है, ठीक है। बट इन दी टेट्राप्लॉइड आप देख रहे हो कि ये ब्रॉड हो गई है, उसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है हमारा जो प्लांट ये है टर्मिनेलिया चैबुला, हरड़ और बहेरा जो होता है, ठीक है। हरड़ और बहेरा में क्या होता है, इसका जो साइज़ होता है ये आप देख रहे हो डिप्लॉइड में क्या हो रहा है, हमारा छोटा हो रहा है। बट इन द टेट्राप्लॉइड हम देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सेम हमने पहले डिस्कस किया है कि हम लोग सीडलेस जो है वाटरमेलन से हम लोग इसका जो साइज़ है, यहाँ पे हम साइज़ की बात कर रहे हैं, बट वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ सीडलेस प्लांट। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हो गई ये हमारी पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब इसमें हमने फंक्शंस देखा, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी में कौन से केमिकल एजेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको इंड्यूस करने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल एजेंट दैट इज़ द कॉल्चिसिन, उससे हम लोग उसको इंड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ये वाली चीज़ देखी थी कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूप्लॉइडी होती है, एनुप्लॉइडी होती है, ठीक है। तो इस यूप्लॉइडी में हमने देखा कि फर्दर उसको हमने मोनोप्लॉइडी में डिवाइड किया था, डिप्लॉइडी में डिवाइड किया था, पॉलीप्लॉइडी में किया था, और इसी पॉलीप्लॉइडी को हमने अगेन ऑटोप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऑटो मीन्स क्या होता है, जब कंप्लीट सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स में कोई भी वेरिएशंस आते हैं वो सेम स्पीसीज और सेम जीनोम में होते हैं, ठीक है। एंड एलोप्लॉइडी में हमने देखा कि डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में होता है, डिफरेंट जीनोम के बीच में हो रहा था। एन्यूप्लॉइडी में हमने नंबर्स की बात की थी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं उस कंडीशन में होता है। तो हमने एक एग्जांपल दिया था ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन सेल्स की बात की थी, ह्यूमन क्रोमोसोमल सेल्स की बात की थी कि हमारे में 46 प्रेजेंट होते हैं, अगर उसमें 45 या 47 हो जाते हैं तो कम हो जाता है या फिर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो सिमिलरली क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्लॉइडी आ जाती है, ठीक है। तो उसके सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हाइपो में क्या हो रहा था, नंबर डिक्रीज हो रहे थे और हाइपर में इंक्रीज हो रहे थे, और जिससे हम लोगों ने उसको देखा था, ठीक है। तो जनरली हमने पॉलीप्लॉइडी में क्या पढ़ा, तो पॉलीप्लॉइडी में हमने देखा कि पॉलीप्लॉइडी जो होती है बेसिकली 2 टर्म्स से मिलके बनी होती है। पॉली मीन्स
मैनी, एंड प्लॉइडी मीन्स हमारे जो भी क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, उनके सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स मोर देन 2 में प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसमें देखा कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से होता है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन हो जाता है मियोसिस के 1 and 2 प्रोसेस में, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी, तो कॉजेज़ हो गए। तो वो जो कॉजेज़ हैं ये कैसे हो सकते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। तो नेचुरल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, लाइक एक्सरे रेडिएशंस होते हैं, बहुत सारे म्यूटेशन भी कॉज कर जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने केमिकल एजेंट में देखा कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉल्चिसिन, जिसमें हमने पूरे अच्छी तरह से देख लिया है कि डिप्लॉइड कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो कम होती है, बट हम उसको जब टेट्राप्लॉइड कर देते हैं तो उसकी साइज़ जो होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शंस देखे पॉलीप्लॉइडी के। उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे कि कौन कौन से प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जिससे हम लोग पॉलीप्लॉइडी के एडवांटेजेस देखते हैं, क्योंकि हम मेडिसिनल प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी के एडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल था हमारा ये ट्रीशियम एंड सिकल सीरियल्स, इसमें हम देख सकते हैं कि इससे भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एंड सेकंड रेफनस और दी हमारा ब्रासिका प्लांट के बीच में भी हमने देखा है, और टेट्राप्लॉइड में हमने ये देखा कि उसका साइज़ कितना इंक्रीज़ हो रहा है। सेम ट्रीशियम में भी हमने देखा कि उसका साइज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये दो प्लांट्स के एग्जाम्पल हम इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।